Like there is question number 8. Question number 8 है one end of the diameter of the circle x square plus y square minus y minus 16 is 2 minus 3. The other end point of this diameter is. देखिए जी हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एक सर्कल दिया गया है और इसका डायमीटर हमें पता है। और आप इसका डायमीटर मान लीजिए let's say this is the diameter and हमारे पास दिया गया है इफ यू सी कहता है वन एंड पॉइंट ऑफ इट इज 2 minus 3, तो हम इसको ले लेते हैं 2 minus 3। बी हम लोग लेते हैं एक्स वाई और हमें इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है। Equation of the circle is given as x square plus y square minus y minus 16 is equals to 0। तो हम इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे क्योंकि सेंटर जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा। तो सेंटर इज हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x जो है नहीं एंड हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ y, सो 1/2। अब हमारे पास क्या है कि ये जो सेंटर है ये 0 1/2 पे गिवन है और अगर सेंटर 0 1/2 पे गिवन है तो हमारे को ये मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं 2 + x/2 इक्वल्स टू 0 -3 + y/2 इज इक्वल्स टू 1/2। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2 and y is equals to 4। So therefore our center is -2 and 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। The equation of the circle passing through 4 5 having the center at 2 2। अगेन हम लोग फिगर इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन में हमारे पास कहता है देयर इज अ सर्कल it have its center at 2 2 and it passes through the point 4 5। तो आपको यहां से इसका रेडियस मिल जाएगा, आप इसको ओ ले लीजिए। तो OP इज द रेडियस, यू कैन फाइंड आउट OP। OP इज 5 - 2 square plus 4 - 2 square equals to c square plus 2 square and OP is equals to √13। we have got OP यानी रेडियस। सेंटर आपको पता है 2 2, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x -
2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 13 स्क्वायर। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट अवर आंसर। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 13 और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। So it was very very simple, बस हमें रेडियस निकालना था। आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू। देखिए अब यहाँ पे इसने बोला था इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 माइनस 6 एंड टचेस बोथ द एक्सिस। देखिए हमारे पास क्या दिया गया, यस अब ये बात समझने वाली है। हमारे क्या रहा है, सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, एक तो एक कंडीशन है, एंड पासिस थ्रू passes through 3 minus 6. Now look at this thing very carefully. अब सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, राइट, इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस। ये हम लोगों को पास गिवन है, इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस। ये हमारे को बोला गया कि इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस। अब देखिए इसने बोला है कि इट इज पासिंग थ्रू 3 माइनस 6, इट मींस इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट इज फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पास हो रहा है तभी तो ये 3 माइनस 6 से पास हो रहा है। it is falling in the fourth quadrant, that is why it is passing to the point 3 minus 6, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब it is falling in the fourth quadrant. Now if you see here, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा। अब जब ये दोनों एक्सिस को टच करता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इट इज एक्चुअली x। अब यहाँ पे हमारा सेंटर क्या आ जाएगा, हमारा सेंटर विल बी एट प्लस एन माइनस ए, तो इट इज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y प्लस ए होल स्क्वायर is equals to radius is a square. This implies that 3 minus a whole square minus 6 plus a whole square is equals to a square. तो हमें को a का वैल्यू चाहिए, we need to find out the value of a, ठीक है जी। तो हमारा मेन काम है a का वैल्यू फाइंड आउट करना। So let us move here, it is 9 plus a square minus 6a 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12a इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 18a प्लस 45 इक्वल्स टू 0,
और इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो आ जाएगा a माइनस 15 इंटू a माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो a इज इक्वल्स टू 15 और a इज इक्वल्स टू 3. तो ये हमारे पास दो रेडियस आ गए. अब क्योंकि हमारे पास ये दो डिफरेंट रेडियस है, एक में a की वैल्यू आ रही है 15 और एक में a की वैल्यू आ रही है 3, तो हम दोनों को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है. ठीक है, तो एट a इज इक्वल्स टू 5 क्या बनेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इसमें दिस विल बी कंसिडर्ड एज द मेन इक्वेशन. इसमें आपको, इसको मैं 1 ले लेता हूं, तो इसमें आपको a का वैल्यू डालना है. तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो शाबाश, यहाँ तक नोट करें और इसको फाइंड आउट करें एंड गिव मी द आंसर. एक आपके पास बन जाएगा x माइनस 15 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 15 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर. और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 square. Just note it down, give me the value, and then we'll move ahead. क्वेश्चन नंबर 14 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सिर्फ. देखिए बोलता है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अ रियल सर्कल इफ. देखिए सर्कल रियल कब होगा, सर्कल तभी रियल होगा जब उसका रेडियस रियल होगा. अगर उसका रियल रेडियस एक रियल नंबर है तो उसका वो सर्कल भी रियल होगा. तो रेडियस रियल कब होता है, रेडियस आपके पास है r इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. आर रियल कब होगा, आर रियल तब होगा अगर हमारे पास r is real if ये जो अंडर रूट के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. तो दिस विल गिव अस कि हमारे पास रेडियस तभी रियल होगा अगर हमारे पास अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन है. रेडियस फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका है अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो. 15th इज अगेन वेरी सिंपल. इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. या में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और ये बोलता है बताइए कि हमारे पास वन ऑफ द डायमीटर क्या होगा. इसने ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, डायमीटर क्या होगा. देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले सिंपल सी बात है सेंटर फाइंड आउट करना है. सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो 6 माइनस 2 ले लेंगे, हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ y. तो हमारे पास यहाँ पे जब ये कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y आ जाएगा तो हमारे को ये सेंटर मिल गया. और वो इक्वेशन जो इन पॉइंट को या वो पॉइंट इक्वेशन पे जिस पे ये पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं वो हमारे पास आंसर होगा. अब हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक ऑप्शन दिया गया है x प्लस 3y इक्वल्स टू 0.
एक ऑप्शन दिया गया x इक्वल्स टू वाई, और एक चौथा ऑप्शन दिया गया 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। B कैन बी अवर आंसर बिकॉज ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। C भी नहीं होगा और D भी नहीं होगा, तो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ क्या करना था, वी जस्ट हैव टू चेक कि यार ये कहाँ पे किसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 11, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 36, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 36। तो ये आप कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। The equation of the circle passing through 1 minus 3 and the points common to the circle x square plus y square minus 6x plus this. Okay. Before we go ahead, हम लोग ये मान के चलेंगे equation of the circle passing through the intersection of two circles C1 and C2 is C1 plus lambda times C2 equals to 0। तो ये हम लोग हमेशा इस तरह से इक्वेशन को लेते हैं, C1 प्लस लेमडा टाइम C2 इक्वल्स टू 0, और हमें कोई कंडीशन गिवन होगी जिससे हम लोग लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, हमें हमेशा कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगी जिससे हम लोग लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, हमारे पास है हेयर इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through intersection of हमारे पास इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y minus 16 equals to 0 and x square plus y square plus 4x minus 2y minus 8 equals to 0 is x square plus y square plus 4x minus 2y minus 8 plus lambda time x square plus y square just a second कंफ्यूज नहीं होना। आप वैसे तो पहले कुछ भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हमने सर्कल 1 वो लिया तो मैं उसको पहले लिख रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16 प्लस लेमडा टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसने बोला कि इट पासिस थ्रू, since it passes through
1 माइनस 3, तो अब हम इसमें सिर्फ 1 और -3 लग देंगे x और y स्क्वायर की जगह, x की जगह और y की जगह। तो यह आ जाएगा 1 + 9 -6 -24, 1 -3 है, -16 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 + 9 + 4 + 6 -8 = 0। यहां से हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 10 -46 प्लस लैम्डा टाइम्स और ये हमारे पास क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/3। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 1/3। बस जब ये लैम्डा मिल गया, आपको ये लैम्डा की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा, तो ये आपके पास आ जाएगा x² + y² -6x + 8y -16 + 1/3 टाइम्स x² + y² + 4x -2y -8 = 0। चलिए देखते हैं, ये बन जाएगा 3x² + 3y² -18x +24y -48 प्लस x² + y² + 4x -2y -8 = 0। This becomes 4x² + 4y² -14x +22y -48 -8 is -56 = 0। और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x² + 2y² -7x + 11y -28 = 0। So this should be the answer for us। तो करने का तरीका आप लोगों ने देख लिया कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। सो वी हैव टू डू इट इन दिस वे, और फिर लैम्डा के लिए श्योरली कोई ना कोई वैल्यू हम लोगों को पक्का गिवन होगी। काइंडली नोट इट डाउन, देन विल मूव अहेड विद द थिंग्स। यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गया मुझसे एक्चुअली। ये जो है, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 है। ये मैंने जल्दी जल्दी में मेरे से गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है उसमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। दिस विल बी +3 और उसकी वजह से अभी ये क्या बन जाएगा, सॉरी फॉर डेट, ये 4x² + 4y² -6x और 12x, तो यह आ जाएगा +6x 8y -6y तो +2y -16 -24
-40 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लीजिए, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. So this will be the final answer for us. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर कंडीशंस में कितने टेंजेंट्स हैं जो कॉमन रहते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं और उन डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर विल सी कि किस तरह से डिफरेंट सर्कल्स बिहेव करते हैं। नाउ ये हमारे पास हैं तो यहाँ देखेंगे आप एक टेंजेंट ये बनेगा, ये दूसरा टेंजेंट बनेगा, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, राइट। एंड देन थर्ड टेंजेंट इसका ये बनेगा, एंड फोर्थ टेंजेंट इसका ये बनेगा। ये है इसके इनडायरेक्ट टेंजेंट्स। सो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, राइट। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास इसके हम सेंटर्स को C1 और C2 से डिनोट करते हैं और इनके रिस्पेक्टिव रेडियस को R1 और R2 से डिनोट करते हैं। कंडीशन इज कि इफ C1 C2 is greater than C1 C2 is the distance between two centers is greater than R1 plus R2, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमारे पास 4 बनेंगे। नंबर 2 कंडीशन इज if in this case if you see अगेन ये हमारे पास डायरेक्ट टेंजेंट्स है, and now if you see what is the situation here, situation is if y C1 C2 is equals to R1 plus R2, ये R1 and R2 है। if C1 C2 is equals to R1 plus R2, number of tangent is 3, number of direct tangent is 3. This is situation number 2. So 4 मिल गए, 3 मिल गए। Number 3, if it is like this,
तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा इलिप्टिकल हो गया पहला वाला सर्कल, लेकिन जस्ट आप मेरे साथ थोड़ा सा बेयर कर लें। अब इन दिस केस द सिचुएशन इज इफ C1 C2 is less than R1 plus R2। ये C1 है, ये C2 है, और R1 और ये R2 आपको पता है कि ये इससे छोटा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 2। नंबर 4, if we are having a condition like this, so आपके पास if you see here आपके पास कॉमन टेंजेंट कितने आएंगे? You are having only one common tangent। तो यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है वो है if C1 C2 is equals to R1 minus R2, the number of common tangent is 1, and the last situation is if C1 C2 is less than R1 minus R2, so number of tangent is 0। तो ये कैसे दिखेगा? ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ। यू जस्ट कुड इमेजिन कि यहाँ पे C1 और C2 इज लेस देन R1 माइनस R2। तो हमारे पास इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगे वो 0 होंगे। सो वी हैव सीन 5 डिफरेंट केसेस फॉर शोइंग कि हाउ द टेंजेंट्स वुड बिहेव, हाउ मेनी टेंजेंट्स वुड बी देयर। अब टेंजेंट्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, उसके लिए कंडीशंस क्या रहती हैं, हम उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, लेकिन आपने आज इसको गो थ्रू करना है, आज इसको आपने प्रॉपरली देखना है, एंड कल हम इससे आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट इज कि क्लास का टाइम नाउ ऑनवर्ड्स इज 7:40। प्लीज मेक श्योर 7:40 पे आप जुड़ जाएं, क्योंकि फिर मेरी 9 बजे एक और क्लास होती है। तो आई वांट कि हम 7:40 से 8:45 तक या 8:40 तक इसको कवर कर पाएं। So this is a request to be on time so that we can do or justify the time in a right way। तो आज इतने रखेंगे, कल करेंगे आगे कंटिन्यू, लेकिन आपने आज जो पढ़ा है उसको गो थ्रू करेंगे, क्योंकि अभी कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे, हमें उसको समझने के लिए ज़्यादा वो चाहिए, तो इसलिए हम बाकी की चीज़ों को कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही, बाय बाय। क्योंकि कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बी ऑन टाइम। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रिवाइज द थिंग्स, एंड जय हिंद।